हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं कि किस तरह से कर सकते हो आप स्कैल्पिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में कम्प्लीटली फ्री है। ये कोर्स कोर्स अक्रॉस 1 आवर का भी जा सकता है, नहीं पता कितने का है बट 1 आवर जा सकता है। एंड आप लोग इस कोर्स में बने रहो क्योंकि इतना प्यारा कंटेंट बिल्कुल ही फ्री, एक भी रुपये आपको नहीं लग रहा और आपको फ्री का इतना मस्त स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी विथ बैक टेस्ट दिखाया जा रहा है आपको, जो कि एक पेड कोर्स में भी नहीं होता है। जिन लोगों का ड्रीम था स्कैल्पर्स बनने का या फिर जिनको बहुत ज़्यादा ही डर लगता है स्कैल्पिंग से, उन लोगों के लिए ये कोर्स है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री है, तो प्लीज़ इस कोर्स को पूरा एंड तक देखना। अगर कहीं पर भी आप लोग स्किप करते हो या वीडियो को फास्ट करते हो तो आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो इस स्कैल्पिंग को हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में देखेंगे और ये कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री है, कहीं पर भी 1 रुपये का चार्जेस नहीं है। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लास्ट वाला वीडियो मैंने बनाया था बाइंग सेलिंग इंडिकेटर के ऊपर, उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखाया एंड इसी तरह से इस पर भी सपोर्ट दिखाओ। एंड आगे कमेंट करो किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए एंड किसी तरह डाउट हो तो आप यहाँ पर मेरे को कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहाँ आओ, वहाँ पर आप आके मेरे को लिख सकते हो क्या प्रॉब्लम सारी या फिर क्या चीज़ें आपको जाननी है। ओके, अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्कैल्प की तरफ। तो देखो स्कैल्प कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा, बट थोड़ी सी थियोरेटिकल क्लास मैंने बोला उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ बात आता है इंडिकेटर का। तो हम लोग इंडिकेटर क्या क्या यूज़ करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे ज़ीरोधा के अंदर दिया हुआ IQ चार्ट करके शायद एक सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर आपका आता है ट्रेड व्यू, एक आपका आता है ट्रेड व्यू। तो हम लोग ट्रेड व्यू को यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे IQ चार्ट, शायद है ज़ीरोधा के अंदर है IQ चार्ट, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ऑल राइट, तो उसके अंदर क्या है, पहला तो है यहाँ पर VWAP, ठीक है, यहाँ पर हम लोग VWAP यहाँ पर यूज़ करेंगे। एंड फिर यहाँ पर एक आपका आता है RSI, यहाँ पर मैंने एक गलत वो कर दिया, रियली सॉरी, यहाँ पर RSI होगा ये, एक होगा VWAP और एक होगा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। RSI होगा जो हमारा ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है। VWAP RSI, ये RIS नहीं है, RSI है, RSI कंफ्यूज मत हो जाना, RSI है। फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे यूज़ MA मूविंग एवरेज एंड फिर हम लोग यूज़ करेंगे ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और जो हमारा MA होगा वो कितने का होगा वो भी मैं बता देता हूँ, बट अभी भी लिख देता हूँ। हमारा जो MA होगा वो होगा 21 का, ठीक है। तो VWAP है, RSI है, MA है जो कि 21 का होगा और ओपन इंटरेस्ट। इसको कैसे सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है वो तो अभी बताऊंगा ही। तो इनको आप लोग कॉपी पे फटाफट से नोट डाउन कर लो या फिर इसकी स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर ले लो, और बाकी मैं PPT डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो वहाँ पर से भी जाके इन सब का इमेज को आप खोल के अपने लैपटॉप या मोबाइल पे देख सकते हो, ठीक है। एक मैं PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसको भी लिख लो आप लोग कॉपी पे, ठीक है। सबसे पहले हमें 3 चीज़ों की बस ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की, और हमारा पूरा स्कैल्प खत्म। इतना ईजी है, मतलब सिर्फ 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और हमारा स्कैल्प का जो पूरा कोर्स है वो ख़त्म है। पहला चीज़ क्या है कि जो VWAP है, और इसे यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। जो VWAP है वो जो है प्राइस के हमेशा ऊपर होना चाहिए। मतलब एग्जांपल के लिए मेरी बात को समझो, मान लो कि ये जो येलो लाइन है ये VWAP है, ठीक है। ये जो येलो लाइन है ये VWAP है और ये जो ब्लैक लाइन है ये है। अब ये ब्लैक लाइन ऐसा खुला ऐसा ऐसा चल रहा है तो ये नीचे है, तब तक के लिए ये हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। बट ये अगर ऊपर ऐसा आता है और ये येलो लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ये देखो यहाँ सस्टेन किया, तो ये फिर हमारा ये होना चाहिए। मतलब ये कैंडल था हमारा ब्लैक वाला और ये येलो वाला VWAP था, तो VWAP जो है उसके ऊपर हमारा जो है मार्केट रहना चाहिए, कैंडल चलना चाहिए। तो ये चीज़ था पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है RSI जो है 60 के अबव होना चाहिए। मान लो कैंडल चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, अब हमारा क्या होता है ना, RSI का 2 बहुत फेमस है, एक होता है 40 और एक 60। 60 ये बताता है कि मार्केट जो है सेलिंग में है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग में, या बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है वहाँ, या सेलिंग मतलब होने वाली है। कहते हैं ना कि 60 के ऊपर है मतलब ओवरसोल्ड एरिया है। तो अगर मान लो ये 60 है, ठीक है, ये ब्लैक वाला लाइन 60 है, तो अगर मार्केट मान लीजिए ये RSI है, ये RSI ऐसा 40-50 के बीच चल रहा था, बट अगर ये इसको ऐसा क्रॉस कर देता है तो ये जो क्रॉस 60 किया तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला कंप्लीट। ये देखिए ये प्राइस अबव 60 जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर VWAP भी हमारा मार्केट VWAP के ऊपर होना चाहिए और RSI भी 60 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसको लगाना कैसे है वो भी चीज़ें बता दूंगा। एंड ये ग्रीन क्या है वो आप लोग अभी जान जाओगे। OI फॉलिंग MA21 बिलो MA, इसको सेटअप कैसे करना है वो मैं बता दिया हूँ, बट एक बार आपको यहाँ थियोरेटिकली बता देता हूँ।
सबसे पहले क्या होगा, एक बॉक्स रहेगा जिसके अंदर एक लाइन चलती रहेगी जो होगा OI का। OI बोले तो ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट जितना ज़्यादा बिल्ड होता है उतना ज़्यादा, मतलब जितने ज़्यादा सेलर्स बैठते हैं उस जगह पे उतना OI ऊपर रहता है, और जितना ज़्यादा लोग सेलर्स निकलते जाते हैं कोई भी स्ट्राइक प्राइस से, तो वो जो OI है वो फॉल करना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि मान लो ये OI है, तो ये OI ऐसा चल रहा है और ये MA है। MA को मैं मान लो पिंक कलर दे देता हूँ। तो MA अगर ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड फेल है। तो एक्चुअल कैसा चलना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। मान लो ये एक बॉक्स है, मैं बॉक्स भी क्रिएट कर देता हूँ। मान लो ये एक ऐसा बॉक्स है और येलो वाला हमारा है OI। तो OI क्या होना चाहिए, OI मान लो ऐसा ऐसा चल रहा है तो OI ऐसा फॉल होना चाहिए। और जो MA है, ये MA है, ये मान लो ऐसा चल रहा था, तो ये MA जो है ऐसा काटना चाहिए। तो ये जो पॉइंट कटा है, इस पॉइंट जो कटा है, तो ये OI नीचे गिरना चाहिए, ठीक है, और जो MA है वो ऊपर उठना चाहिए। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट इसको जो है सक्सेसफुल करता है। तो मेन अगर हम इन तीनों को बनाएं तो कैसे बनेगा वो बताता हूँ, ठीक है, एक ही कलर से बताता हूँ। मान लो एक पहले मैं वीवेप बना लेता हूँ। मान लो ये येलो वाला वीवेप है, ठीक है, तो ये येलो वाला वीवेप है, ये देख लो, ये वीवेप मैंने बनाया। ये ब्लैक वाला कैंडल है, तो कैंडल ऐसा नीचे जा रहा है, बट ये अचानक से यहाँ ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस पॉइंट को ब्रेक किया। यहाँ पर एक RSI है, ये 60 के यहाँ पर अचानक से ऐसा नीचे चल रहा था और ये ऐसा 60 में ब्रेक कर देता है इस पॉइंट को। और लास्ट हमारा आता है एक बॉक्स जिसमें क्या होता है, OI ऐसा ऐसा जा रहा था, अचानक फॉल करता है और नीचे से क्या होता है, एक MA होता है, जो MA ऐसा 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 होके ऊपर चढ़ने लगता है। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर तीनों हरकतें हो रही हैं। पहला तो वीवेप के ऊपर चला गया मार्केट, RSI 60 के ऊपर चला गया, और जो OI है वो नीचे फॉल कर रहा है, और MA जो है वो वापस से यहाँ पर से देखो ऊपर चला गया। तो ये तीनों प्रोसेस जब एक टाइम पे हो तब जाके हमारा जो है स्कैल्प सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा स्कैल्पिंग का है। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं, एंड एट लास्ट में आपको ये टारगेट्स एंड लॉस क्या है वो मैं अंदर ही बता दूंगा। तो बाकी आप लोग ये PPT में भी देख लेना कि अगर प्रीमियम कितने का है तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये कैसे सेट करना है वो सब मैं अंदर बताया हुआ हूँ। बट आप लोग इसको भी चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो के एंड में आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। लॉस भी क्या है वो मैं बता दिया हूँ, तो आपको इस वीडियो के बीच में भी ये दिख जाएगा। तो यही था, चलो चलते हैं अब हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर। तो फिर बता रहा हूँ यार कि बहुत फ्री का और बहुत अच्छे चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो अब हम लोगों ने PPT समझ लिया, अब चलो हम लोग फटाफट से फॉलो करते हैं। और लास्ट जो मैंने दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कुछ स्टेप्स कैसे हमें इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहा है, तो उसको चलिए अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करके देखते हैं। ऑल राइट, नाउ सबसे पहले हम लोग सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे कि इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग इंडिकेटर को बैक टेस्ट करेंगे। एंड आपका होमवर्क होगा कि इसको लाइव मार्केट में यूज़ करना। वैसे कभी मैं इन फ्यूचर लाइव स्ट्रीम करके भी आपको दिखा दूंगा। तो आपका काम होगा कि जाओ उसको लाइव टेस्ट करो और मेरे को बताओ कमेंट में, या फिर मेरे को टेलीग्राम है मेरा, वहाँ पर बताओ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर बताओ कैसा आपका रहा, आपकी मतलब एक्यूरेसी क्या रही, कितने अच्छे से इसको मास्टर किया। एंड भाई जो इसको मास्टर कर लिया ना, वो मोस्ट इजीली स्कैल्पिंग का तरीका है ये, ना ही ज़्यादा इंडिकेटर के झमेले, और एकदम अच्छे से इंडिकेटर है, मैंने पहले ही बताया। ऑल राइट, नाउ अभी मैं 3 चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। पहला तो ट्रेड व्यू, जिसमें अपन लोग चार्ट देखेंगे, तो ये निफ्टी का चार्ट है। एंड उसके बाद फिर अगर अपन लोग देखेंगे, चलो मैं निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी लगा देता हूँ, क्योंकि लोग वहाँ पर स्कैल्पिंग पसंद करते हैं। बट क्या है ना, निफ्टी कल इस जगह से काफ़ी अच्छा रैली किया, तो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा थोड़ा सा इस जगह। तो मैं पहले पूरा चार्ट क्लियर कर देता हूँ। तो अपन लोग इस प्राइस पॉइंट से कम इस प्राइस पॉइंट पे देखेंगे, ये वाले प्राइस पॉइंट पे, कि इस जगह पर क्या हरकत हुई थी। उसके बाद फिर इस जगह पर अगर स्कैल्पिंग बनाते तो फिर कैसे हम लोग कम से कम नहीं तो यहाँ तक का ये कर लेते, थोड़ा सा ऊपर तक का। एंड मैं सब बताऊंगा अभी, एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, टारगेट क्या रहेगा, ये सब बताऊंगा अभी। तो आपको किसी चीज़ का भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं इसको कैसे स्कैल्प करना है। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है सेंसिबल का ऑप्शन चेन सॉरी। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो अपन लोग यहाँ पर देखते हैं निफ्टी का, हम लोग ले लेते हैं निफ्टी, और एक्सपायरी हमारा रहेगा 2 जून का। ऑल राइट, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अभी जो करंटली चल रहा है वो 16,350 चल रहा है, 16,350। एंड इस टाइम पर जो स्ट्राइक प्राइस था वो चल रहा था 16,200 का, जब मार्केट ने मोमेंटम दिया था।
तो अगर हम लोग थोड़ी सी इन द मनी जाए तो 16,250। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ले लेते हैं 16,250 की एक कॉल ले लेते हैं, 16,250 की एक कॉल इस साइड पे, राइट। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक ले लेते हैं एक आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं 16,200 या 16,300 भी ले सकते हैं। चलो 16,300 लेते हैं, 16,300। मतलब कि आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। जब जब आप स्कैल्प करने जा रहे हो, मान लो मैं यहाँ पर स्कैल्प करने जा रहा हूँ, ऑलराइट, मैं यहाँ स्कैल्प करने जा रहा हूँ, तो मेरे को देखना होगा कि इसका करंटली प्राइस क्या चल रहा है। 16,350 है, 16,350 रुपीज़ है। तो आपको देखना है कि इसके भाई अगल बगल के क्या प्राइजेस हैं। मैं तो कहूँगा कि इससे हल्का सा 50 पॉइंट या 100 पॉइंट आउट द मनी रखो और 50-100 पॉइंट इन द मनी रखो। तो इस तरह से क्या होगा, काफ़ी अच्छा यूज़ होगा। जस्ट अ मिनट, मैं आपको और अच्छे से डिटेल से बताता हूँ। मेरे को एपिक पेन ओपन कर लेने दीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं तब तक के लिए कि किस तरह से ये आगे यूज़ होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने बताया अगर मान लो मार्केट इस जगह पर अगर ये 2 बार रिट्रेसमेंट किया था लोग, मैंने अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम पे होंगे तो मैंने बोला था कि ये रिट्रेसमेंट जो है मार्केट यहाँ पर मूव देगा, और वही हुआ, मार्केट ने काफ़ी अच्छा पॉइंट का मूव दिया। तो अगर इस जगह का पॉइंट आता, मान लो आपको यहाँ से स्कैल्प करना था, तो आप इस जगह का पॉइंट लेते, जो कि तो 16,301 ले लेते हैं आप, 16,301 ले लेते और एक आउट ऑफ द ले लेते, तो वो हो जाता 16,250 ले लेते आप, 16,250 ले लेते। तो इस तरह से करके आपको जितना एक आउट द मनी और एक इन द मनी आप ले सकते हो। और अगर मान लो आपको नहीं पता, क्या पता ये यहाँ पर हल्का सा निकल के पूरा मार्केट फॉल करके नीचे तक आता, तो आप फिर क्या कर सकते हो, एक एट द मनी का कॉल ले लो, एक एट द मनी का पुट ले लो। बट अभी हम लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं एंड मैं अभी सारे सिनेरियो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मान लो हम लोग यहाँ का सिनेरियो देखते हैं। हम लोग अभी सब इग्नोर मारेंगे और अभी सिर्फ हम लोग इस जगह को फोकस करेंगे, ये वाले पॉइंट को। तो इस तरह जगह चल रहा था हमारा 16,250 एक चल रहा था और एक 16,300। चलो हम लोग वो भी देख लेते हैं। एक बार मैं आउट द मनी का भी दिखा दूंगा कि आउट द मनी में, बट आउट द मनी मैं तो कहूँगा स्कैल्पिंग इन द मनी से तो भाई शुरू करो, समझ रहे हो ना। तो एक 16,250 है, जो कि आप कह सकते हो मार्केट उस समय एट द मनी में था, और एक है इन द मनी का। तो ये सबसे पहले तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रेड जीरोधा के अंदर एक शायद स्ट्राइक करके कोई है, ट्रेड व्यू के जैसा है, तो वो आपको जीरोधा के अंदर ये वाला मिल जाएगा। तो आपको यही यूज़ करना है, ट्रेड व्यू यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तो यहाँ पर अपने जो भी स्ट्राइक प्राइस है उसको खोल लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आना है डिस्प्ले पे, और डिस्प्ले पे आने के बाद जस्ट अ सेकेंड आपको स्टूडियो पे आना है। यहाँ पर से तो इंडिकेटर ऐड होती है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पर चार्ट सेट करने का कहीं ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ पर से चार्ट सेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर 2 स्क्रीन वाला चार्ट रख लेना है, ठीक है। यहाँ डिस्प्ले पे कहीं पर आती है 2 स्क्रीन आप रख सकते हो। यहाँ डिस्प्ले पे मैंने ऑलरेडी रखी हुई है, शायद इसीलिए नहीं आ रही। तो यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको 2 चार्ट्स करने का एक ऑप्शन आता है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, नहीं पता, मैं शायद ऑलरेडी रखा हुआ हूँ 2 चार्ट का। तो यहाँ पर आती है, तो यहाँ 2 चार्ट आप रख लेना, तो ये अगल बगल ऐसा 2 चार्ट हो जाएगा। ये रख लेने के बाद फिर आप यहाँ पर स्टूडियो पे आना, और सबसे पहला आपको मैंने बताया RSI लगाना है आपको, और RSI को आपको जो है डिफ़ॉल्ट रखना है। एंड ओवर बाउट में आपको एक ग्रीन कलर दे देना और ओवर सोल्ड में एक रेड कलर दे देना है, ठीक है। एंड 60-40 रखना है, सेम दोनों का ही सबका सेम रहेगा। एंड RSI का रखना है। उसके बाद VWAP को डिफ़ॉल्ट जैसा होता है छोड़ देना है, रेड कलर में मैंने छोड़ा है। और जो भी यहाँ करना रहता है, तो यहाँ सर्च स्टूडियो है, तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मेरे को बॉलिंजर बैंड जाना है, तो मैं यहाँ पर बस लिखूंगा बॉलिंजर, तो देखिए बॉलिंजर बैंड आ जाएगा। तो इस तरह से करके जो भी चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर लगाना है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट देखो मैंने नीचे लगाया हुआ है ये जगह पर, तो आपको एक ओपन इंटरेस्ट लगा देना। और उसके बाद MA पे आना है। MA को क्या करना है, आपको MA लिखना है, तो ये मूविंग एवरेज आएगा, इसको खोलना है। और इसके जो MA की पीरियड है इसको 21 रखना है, ठीक है। ये कोई भी होगा, इसे 21 कर देना है। और ये जो देखो एक ऑप्शन आएगा फील्ड पे आपको ऐसा क्लिक करना है, तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर OI आपको ध्यान रखना है, मूविंग एवरेज लगाने से पहले आपको ओपन इंटरेस्ट लगाना होगा। तो इससे क्या होगा, हम लोग ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ही MA को लगाएंगे, वरना अगर सिंपल MA को छोड़ देंगे तो ये MA ऊपर चार्ट में लग जाएगा। बट हमें चार्ट में नहीं लगाना है, हमें लगाना है OI में। तो ये देखो OI में लग गया हमारा। और इसका जो भी आप कलर रख दो, बाकी सेटिंग्स ऐसा ही कर दो।
एंड बाकी वीवैप को डिफ़ॉल्ट छोड़ना है आपको, RSI को 60-40 रखना है और 60 वाले को आप ग्रीन रख सकते हो, 40 वाले को रेड रख सकते हो। MA को आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ रखना है और जो भी आप लोग कलर्स है वो आप अपना सेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे हम लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो आई होप कि आपको इंडिकेटर लगाने आ गया होगा। बाकी मैंने अभी जो PPT में आपको दिखाया था रिटन नोट्स, उसको आप कहीं कॉपी पे लिख लो ताकि आप कभी भूलना मत। और ये सेटअप एक बार तैयार करने के बाद आपको व्यू पे आना है और सेव व्यू पे क्लिक करने के बाद जो भी आपको अपने व्यू का नाम है वो कर देना है सेट, ताकि आप जब भी वापस से आओ तो आपको ये वापस से सारे इंडिकेटर ना लगाने हो। बस स्केल 5 मिनट पे दबाओगे, मतलब जो भी आपने सेव्ड नाम किया होगा तो ये आपकी उसी पे सेव हो जाएगी। एंड हाँ, टाइम फ्रेम तो अपन लोग 5 मिनट रखेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्केल, फिर बात करेंगे टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सब कैसे क्या रहेगा। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं ये हुआ कब। तो ये हुआ 12/5 में, तो हम लोग 12/5 की देख लेते हैं। समथिंग अबाउट ये है हमारा 12/15 और ये हमारा 12/5 था कि 15 था, जस्ट अ सेकेंड, ये था हमारा 12/15 का। तो 12/15 समथिंग अबाउट हमारा हो रहा था ये वाला, ये हाँ ये देखिए यही सेम कैंडल बना है। ऑलराइट, तो ये हमारा कैंडल है और जस्ट अ सेकंड मेरे को थोड़ा फैला लेने दो। ये आपका गया समथिंग अबाउट, ये ओपन हुआ था कितने में 19, ये वाला ओपन हुआ आपका, क्लोज हुआ 190, ओपन हुआ 193 पे और ये क्लोज कितने में हुआ 193,200। ऑल राइट, तो अब देखो हम लोग स्कैल्पिंग की प्रोसेस जानते हैं, बाद में हम लोग बात करेंगे कि टारगेट और कैसे क्या रहेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो था वो था कि प्राइस शुड भी, अगर आप कोई भी स्कैल्प करने जा रहे हो तो सबसे पहला हमारा कंफर्मेशन, सबसे पहले चलो हम लोग 300 की स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं। अभी 250 वाले को इग्नोर मारना है, इसको अभी हम लोग अभी के लिए इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सिर्फ 300 वाले को, जो कि है इसका इन द मनी। तो सबसे पहले हमारा जो था वो क्या था, सबसे पहले जो हमारा था वो था कि प्राइस शुड भी बिलो मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ देखोगे तो मार्केट खुला इस जगह से, तो हम लोग इधर से इधर के चार्ट्स को इग्नोर मारेंगे, ये नीचे वाला जो इसे छोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ वाले को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो ये क्या हुआ, ऐसा वीवैप खुला, वीवैप खुलने के बाद मार्केट ऐसा चला, इधर समझ लो कुछ चार्ट ही नहीं बनाया। तो आप यहाँ का जो देख रहे हो, मैंने क्या बोला, वीवैप के ऊपर होना चाहिए चार्ट, बट अगर आप यहाँ देखो तो ये वीवैप के एकदम मिडिल पे चल रहा था, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, तो ऐसा चल रहा था। तो इसे तो हम लोग फॉल्स मानेंगे, क्योंकि हमारा जो है वो क्लियर कट या फिर पूरा वीवैप के मार्केट नीचे होना चाहिए या फिर वीवैप के मार्केट पूरा ऊपर होना चाहिए। तो ये तो जोन हमारा था नहीं, क्योंकि ये तो वीवैप के एकदम मिडिल में चल रहा था। और हमारा जो स्कैल्पिंग है, खास करके बाइंग का स्कैल्पिंग जो है, उसमें हमने क्या बोला कि प्राइस शुड बी अबव वीवैप। तो अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये क्या है, ये वीवैप के नीचे है। अगर आप इसको देखो तो ये वीवैप के नीचे है, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये तो फॉल्स हो गया। हमें सबसे पहला जो, हमें सब मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है, तो सबसे पहला हमारा कंफर्मेशन होगा वो है कि वीवैप के ऊपर होना चाहिए मार्केट। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ट्विस्ट आता है हमारा इस जगह, ये जो कैंडल बना, ये ग्रीन वाला कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के बाद आप देखो मार्केट हमेशा ऊपर ही रहा, मतलब थोड़ा देर तक रहा। हमारा तो स्कैल्पिंग है भाई, हमें तो एक कैंडल में ही निकल जाना है, 100-200 मतलब जितना भी पॉइंट मिले, 10 पॉइंट 20 पॉइंट, हमें तो एक ही कैंडल में निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो हमें एक ही कैंडल पे इजीली बनाकर निकल जाना है स्कैल्प करके, भले वो 1 लॉट हो 10 लॉट हो, उससे मैटर नहीं करता। तो अब हमारा जो सबसे पहला प्राइस एग्जीक्यूट हुआ, मतलब जब हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो अचीव हुआ इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि समथिंग अबाउट आपका शुरू हुआ था, इसने ब्रेक दिया था समथिंग अबाउट 13 पे, बोले तो 1 बजे पे। तो 1 बजे इसने एक सक्सेसफुली हमारा पहला, और मैं तो कहता हूँ कि उतना कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है आपको, बस आपको देखना है मार्केट कहाँ चल रहा है, और आपको बस देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस क्या है और उसकी पर लॉट की प्राइस क्या पड़ रही है। आप उतने लॉट को अफोर्ड कर पाओगे नहीं, बस इतना देखना है आपको, ठीक है। उससे ज़्यादा मैं तो कहूँगा आप नहीं भी देखोगे तो आपको स्कैल्पिंग से मतलब है। तो मेन मार्केट क्या कर रहा है आपको, क्या आपको तो एक कैंडल लेके निकल जाना है, चलो वो बात की बात है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ क्या हुआ, मार्केट हल्का सा ऐसा फॉल किया, ठीक है। अब हमारा सबसे पहला ये कैंडल जब ब्रेक किया वीवैप को, तो ये हमारा बज रहा था समथिंग अबाउट 1 बजने वाला था, दोपहर के 1 होने वाले थे। तो हमारा सबसे पहला जो काम था वो यहीं ख़त्म हो गया कि हमारा वीवैप ब्रेक कर दिया इसको, मतलब अब हमारा पहला जो टास्क था वीवैप के ऊपर होना चाहिए मार्केट, वीवैप वाला टास्क वो हमारा अचीव हो गया है। तो वीवैप वाला जो हमारा टास्क था वो तो सक्सेसफुली अचीव हो गया है, तो अब हमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो वीवैप का हमारा काम हो गया है। तो अब हम लोग वीवैप के बाद देखते हैं नेक्स्ट जो अब हमारा आता है कि RSI अबव 60।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक किया, तो अगर आप इस पॉइंट जब ब्रेक किया तो ये पॉइंट समथिंग अबाउट आपका 60 के 60 कह सकते हो, हल्का सा 60 में होगा या 59 तक में होगा। बट हमारा क्या था कि 60 से ऊपर होना चाहिए, एग्जांपल के लिए 60 हो जाए या 61 हो जाए या 62 हो जाए, ऐसा कुछ रखना था हमें। तो ये प्राइस पॉइंट जब इसने ब्रेक किया तो ये वीवैप ब्रेक ही कर रहा था, तो ब्रेक टाइम तो एकदम वीवैप ये सबको ब्रेक करे तब तो एकदम ही आपको नहीं ट्रेड करना है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर ध्यान दो, तो ये 60 पहुंचने ही वाला था, बट मैंने आपको क्या कहा था, अब 60 के ऊपर होना चाहिए। तो ये अगर आप ध्यान दो तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को लग रहा है 58 59 जैसा होगा। तो जब 60 को अच्छे से ब्रेक कर ले, अगर आपको एकदम ही सेफ खेल रहा है, तो 60 से ऊपर जाए, जैसे 62 63 64 ऐसा टाइप पर रहे, 63 ऐसा कुछ पे, तब तो अगर यहाँ पर आप देखो तो ये वीवैप के तो ऊपर अभी तक गया भी नहीं, तो हम लोग चलो ये कैंडल लेते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, वीवैप के ऊपर होना चाहिए, तो ये कैंडल वीवैप के ऊपर सेटल हुआ, ये ग्रीन वाली, ठीक है। तो ये हमारे सेटल हुए, रुके मैं हल्का सा इसे जूम भी कर देता हूँ। हाँ, तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये कैंडल हमारी सेटल हो गई, क्योंकि ये तो ग्रीन कैंडल हमारा ब्रेक ही दिया था अभी। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है ये कैंडल क्या RSI 60 के ऊपर है। तो आप यहाँ ध्यान दो, RSI के 60 के ऊपर ये कैंडल आना शुरू हो गया था। अगर आप ये अगला रेड कैंडल देखो तो ये RSI के 60 के ऊपर था, मतलब ये 3 कैंडल जो है वो हमारे, आप देख लो, ये RSI के ऊपर थे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हमारा सेकेंड कन्फर्मेशन भी हो गया कि हाँ भाई RSI के ऊपर है ये, ठीक है। ये तीनों वीवैप के भी ऊपर है और RSI भी उस समय 60 चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं क्या है। तो अब हमारा अगला है कि OI जो है वो फॉल होना चाहिए, ठीक है। OI क्या, फॉल होना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये वाला, ये रेड कैंडल अपन लोग देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये रेड कैंडल है, मान लो ये सेटल भी हो गया ग्रीन कैंडल वीवैप के ऊपर, तो पहला टास्क हमारा जो वीवैप वाला था वो खत्म। दूसरा ये रेड वाला RSI के ऊपर भी था, मैंने बोला था 60 के ऊपर होना चाहिए, तो RSI वाला भी हो गया कंफर्म। पहला हमारा वीवैप भी ऊपर है, दूसरा हमारा RSI भी 60 के ऊपर है, तो अब हमारा 2 कन्फर्मेशन हो गया है। तीसरा कन्फर्मेशन क्या था कि जो OI था वो फॉल होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस प्राइस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को हम, मैं एक लाइन कर देता हूं। तो अगर हम लोग इस प्राइस पॉइंट को देखें, ये वाले को, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये वाला आप देखो, ये ऊपर जो ग्रीन है वो OI है और नीचे जो रेड है वो MA है, मैंने आपके सामने अभी सेट किया था। तो अगर आप इस प्राइस पॉइंट को ध्यान दो, जस्ट अ सेकंड मेरे को हटाने दो, अगर आप इस जगह को ध्यान दो तो ये क्या हो रहा है, ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो MA को काट रहा है, MA ऊपर है एंड ओपन इंटरेस्ट MA को काट के नीचे गिर रहा है। और मैंने क्या लिखा था कि OI फॉल होना चाहिए और जो OI है ओपन इंटरेस्ट वो MA के नीचे होना चाहिए, मतलब मूविंग एवरेज के बिलो होना चाहिए। और सेम जो हमारा है वही चीज यहाँ हो रहा है, MA पहले नीचे था बट MA ने OI को काटा और MA ऊपर चल रहा है और OI उसको काट के नीचे आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखो कितने सारे कन्फर्मेशन आ रहे हैं। पहला यहाँ इसने काटा, दूसरा यहाँ पर ये RSI 60 के ऊपर आ गया और तीसरा मार्केट वीवैप के ऊपर टिक गया। अब हमारे पास तीनों कन्फर्मेशन आ चुके हैं। मैंने बस क्या बोला, मार्केट, और ये तीनों कन्फर्मेशन अगर आ गए तो 100% आपका स्कैल्प सक्सेसफुल है। बट अभी भी बहुत लोग सोच रहे हैं बस यार इतना आसान, बट यार ये ढूंढना इतना आसान नहीं होता। आपको मार्केट में दिन भर बैठने के बाद मुश्किल से 1-2 बार ये मिलता है और बहुत बार तो ये फेल भी हो जाता है, जरूरी नहीं हर बार ही सक्सेस करे, ठीक है। इसीलिए स्टॉप लॉस नाम का भी कोई चीज होता है। ओके, तो अब देखो हमारा तीनों सिनेरियो मैंने जो बोला वो मिल रहा है कि नहीं, पहले आप लोग ये कमेंट करो फटाफट से। यहाँ पर देखो हमने तीनों चीज़ें डाली और तीनों सिनेरियो हमारी यहाँ पर मैच कर रही है। ये भी हमारा कैंडल ठीक लग रहा है, हमारा 60 भी RSI के ऊपर है, ठीक है, मतलब ये RSI के ऊपर 60 के ऊपर चला गया था RSI, हमारा वीवैप के ऊपर मार्केट टिक गया। विक इग्नोर मारो, हमें मेन कैंडल देखना है ओपन क्लोज। और हमारा जो ये ओपन इंटरेस्ट है वो भी नीचे गिरने लगा और MA उसके ऊपर ट्रेड करने लगा। तो हमारा तीनों कन्फर्मेशन सक्सेसफुली हो गया। अब अगर मान लो हमारा तीनों कन्फर्मेशन सक्सेसफुल हो जाता है, अब हमें क्या करना है। अब हमें मान लो कि एग्जांपल के लिए मान लो कि अभी ये रेड कैंडल बन रहा है, मान लो अभी ये जो रेड कैंडल है ये रेड कैंडल बन रहा है, तो आपको क्या करना है ना, और आप जान रहे हो कि ये रेड कैंडल 60 के ऊपर हो रहा है और ये MA को काट दिया है, तो आप क्या करोगे, आप यही रेड कैंडल पे एंट्री ले लोगे? नहीं, आपको नहीं करना है ऐसा। जब अगर मान लो ये रेड कैंडल है और ये 60 के ऊपर जा रहा है और MA को OI काट रहा है, तो आपको ये सब होने देना है। एक कैंडल भले कितना भी बड़ा बन जाए आपको उसको होने देना है। कभी भी चलते हुए कैंडल के बीच में आपको एंट्री नहीं लेना है। क्या पता आपने एंट्री लिया, वो कैंडल कुछ गलत बन गया और फिर तो सारा RSI भी
60 के नीचे चला जाएगा और पता चला कि ओपन इंटरेस्ट भी एमए को नहीं काट पाया तो वो फेल हो जाएगा। और अगर कैंडल लॉक हो जाता है तो वो 60 के ऊपर लॉक हो जाएगा और एमए भी काट देगा, अगर सही से कैंडल बना जैसा यहाँ बना था। तो आपको क्या है, मान लीजिए कि ये ग्रीन कैंडल बन गया था, ठीक है, ग्रीन कैंडल मान लीजिए बन गया, रेड कैंडल बन ही रहा है और ये 60 के ऊपर चल ही रहा है मार्केट और ये यहाँ पर काट ही रहा है, तो आपको इसको पूरा होने देना है। ये भी रेड कैंडल आपको बनने देना है। ये जैसे रेड कैंडल 5 मिनट का कैंडल है ना, 5 मिनट में मान लीजिए 4 बज के जैसे 59 सेकेंड्स होते हैं, वैसे ही आपको जैसे नया बचता है, मतलब जैसे नया कैंडल जैसे ओपन होता है नया कैंडल, तुरंत आपको एंट्री ले लेना है। हल्का सा भी नीचे चाहे तुरंत चला जाए या चाहे हल्का सा भी ऊपर चला जाए, आपको तुरंत एंट्री लेना है। मतलब कि अगर ये रेड कैंडल बन जाता तो आपको जैसे ये रेड कैंडल बना उसके बाद तुरंत ही ये जैसे बनना शुरू ही होता आपको एंट्री लेना, ठीक है। जैसे ये बनना शुरू होता आपको एंट्री ले लेना है। ओके, तो हम लोग इतना समझ गए। ये वाला हमारा तो था कि हमें यहाँ पर वेट करना था क्योंकि यहाँ पर अभी तक RSI 60 के ऊपर गया नहीं था, इसने अच्छे से कट किया नहीं था। ये रेड वाला था, ये बन ही रहा था, इसीलिए हमें यहाँ एंट्री नहीं लेना था। और ये 60 के ऊपर भी चला गया और ओपन इंटरेस्ट को भी काट दिया एमए ने, ऊपर से ओपन इंटरेस्ट ऊपर से नीचे गिर गया एमए के। तो ये फिर हमारा ये कैंडल कंफर्मेशन था कि यहाँ पर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम जानते हैं कि फिर क्या हुआ आगे मार्केट। मान लो हम लोग यहाँ पर से एंट्री लेते तो आप फिर देख लो कि क्या हुआ मार्केट का, आप देख लो। और ये तो ऊपर और भी शायद बहुत बड़ा विक भी बनाया था, 1 मिनट, हाँ ये देखो आप कितना ऊपर तक गया, तो आप देख लिए। तो ये चीज़, और बाकी मैं तो अभी 1-2 बैक टेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड आपको अगर खुद भी टेस्ट करना है तो आप लोग खुद भी बैक टेस्ट कर लेते हो। सेम सिनेरियो हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं। मार्केट वीवैप के ऊपर गया इस जगह, ठीक है, थोड़ा मैं कचरा करना बंद कर देता हूँ। यहाँ पर वीवैप के ऊपर गया मार्केट। RSI यहाँ पर अगर आप देखो तो RSI यहाँ पर 60 के ऊपर नहीं गया था और यहाँ पर आप ध्यान दो तो ये ऐसा काट ही रहा था, अभी तक कटा नहीं, ठीक है। बट अगर फिर ये 3 कैंडल अगर हम लोग देखें तो ये 3 कैंडल को हम लोग देखें तो ये 60 के ऊपर आ गया था। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये सक्सेसफुली जो ओपन इंटरेस्ट है वो एमए के नीचे ट्रेड हो रहा था। तो ये फिर हमारा कंफर्मेशन हुआ और ये भी देखो कितना ऊपर मार्केट गया, ठीक है। तो ये तो अभी तो मैं बायर्स के लिए बता रहा हूँ। अगर सेलर्स का कमेंट आया तो मैं सेलर्स के लिए भी स्कैल्पिंग बना दूंगा। बट हाँ, अगर आपको सेलिंग करना है तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा वो बताता हूँ। आपका जो मार्केट है वो वीवैप के नीचे होना चाहिए, RSI आपका 40 के नीचे होना चाहिए और जो ओपन इंटरेस्ट है वो एमए के ऊपर होना चाहिए। बाइंग में क्या होता है, नीचे गिरना चाहिए ना, बट जो एमए है उसमें क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट है वो ओपन इंटरेस्ट मार्केट, मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट अभी बंद है, मान लीजिए अभी ओपन इंटरेस्ट है ही नहीं, सिर्फ एमए है, तो ओपन इंटरेस्ट को क्या करना होगा, ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए इसके नीचे ट्रेड हो रहा है तो ये एमए को नीचे से ऊपर काटे, तो ये जहां काटेगा उस जगह पर आप लोग सेलिंग के लिए बैठ सकते हो। और यहाँ पर 40 के नीचे RSI होना चाहिए और मार्केट वीवैप के नीचे होना चाहिए। जैसे इस प्राइस पॉइंट ये वाला आप देखो, इसको ये कैसे था, रेड वाला, ये देखिए यहाँ पर। बट ये उतना भी खास स्कैल्पिंग नहीं था, यहाँ पर कुछ कंफर्मेशन नहीं आया, ना ही 40 के नीचे का सेलिंग चल रहा था। तो ये ज़्यादातर जो मैंने स्ट्रैटेजी बताया, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी वर्कफुल है, काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते हैं एंड इसको सिखाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा चार्जेस भी लेते हैं। बट मैंने आपको कंप्लीटली फ्री समझाया एंड लाइव आपके सामने बैक टेस्ट भी करके दिखा दिया। एंड आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग इसको और अच्छे से बैक टेस्ट करो। मैं तो आपको एक ओवरव्यू बता दिया एंड आई होप कि आपका किसी तरह का भी डाउट नहीं रहा होगा कि इसको कैसे आप स्कैल्प करना है। बैठ के बस आप लोग को प्रैक्टिस करना है। मेरे वीडियो को 3-4 बार रिमाइंड कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, क्योंकि यार ऐसे स्कैल्पिंग आपको कौन ही सिखाएगा इतने अच्छे ट्रिक के साथ। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। एंड वीडियो मैं चाह रहा हूँ जितना भी हो सके शॉर्ट बनाऊँ, कम से कम, नहीं तो मैंने अभी आधे घंटे का वीडियो खींच दिया है, तो चलो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखेंगे। तो उसके लिए चलो मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रहेगा। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाऊँगा। ओके, तो ये हमारा नोटपैड है, इसके अंदर समझना, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टारगेट की। तो क्या होता है, और अभी हम लोग देखेंगे भी कि अगर मान लो हमें पता रहता कि क्या टारगेट है, तो क्या अभी जो हमने स्कैल्पिंग का बैक टेस्ट किया था अभी, क्या वो हमारी टारगेट हिट की। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोग इतना समझो कि जो भी ऑप्शंस होती है, ठीक है, हम लोग स्कैल्पिंग का बात कर रहे हैं तो फ्यूचर्स या फिर लॉन्ग टर्म का बात नहीं कर रहे, ऑप्शंस का, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, मैं माना मेरी हैंड राइटिंग खराब है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले समझो ओपन इंटरेस्ट में क्या है कि सारे का अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कोई आपको ऑप्शन 100 रुपये का मिलता है, तो कोई आपको 200 रुपये का मिलता है,
तो कोई आपको 300 रुपये का मिलता है, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो कोई 400 के मिलता है। और मैं यहाँ लॉट की तो बिल्कुल भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मान लो एक ही लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक लॉट लिख देता हूँ मैं मान लो एक लॉट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 100 वाले की, 200 वाले की, 300 वाले की और 400 वाले की। तो अगर मान लो आपकी प्रीमियम 100 रुपये की है या फिर 100 रुपये से नीचे की है, मान लो 80 रुपये की है, 70 रुपये की कोई प्रीमियम है, तो उस पर आपका जो टारगेट रहेगा, मान लो 100 से नीचे का है तो उसमें आप टारगेट रखो, मतलब मान लो 50 से 100 रुपये का बीच का है, थोड़ा एवरेज निकाल लेना अपना, 50 से 100 के बीच का है, तो आपको उसमें जो अपना टारगेट रखना है वो समथिंग अबाउट रखना है 7 से 6 रुपये का, ठीक है, 7 से 6 रुपये का आपका टारगेट होगा, बिकॉज भाई हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, तो हम लोग 7 से 6 रुपये का टारगेट रखेंगे। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं, आपने देख लिया, बाकी ये आप लोग देख लो, समझो 100 रुपये की हो या 100 रुपये से नीचे की हो, तो फिर आप लोग रख सकते हो समथिंग अबाउट 7 से 8 रुपये के भी, ठीक है। अगर आपका 200 रुपये का प्रीमियम हो तो, या फिर अगर 100 से ऊपर का हो, या मान लो 150 रुपये तक का हो, ठीक है, तो 150 रुपये का आप रख सकते हो 10 रुपये, 10 रुपये टारगेट रख सकते हो। अब मान लो कोई प्रीमियम 200 का या 200 से ऊपर का है, मान लो 250 रुपये का है, तो उसका आप लोग रख सकते हो समथिंग अबाउट 20 पॉइंट, 15 से 20 पॉइंट जैसा मार्केट का हो, बट 10 पॉइंट से तो ज़्यादा ही रखना यार, क्योंकि 200 रुपये का प्रीमियम है। क्योंकि जिनको ऑप्शंस की बेसिक्स क्लियर है तो वो जानते हैं जितनी बड़ी प्रीमियम की प्राइस है उतना ज़्यादा उनका मूवमेंट होता है, खास करके इन द मनी की बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि मान लो 300 का है, तो सिंपली 300 का है, तो आप लोग बताओ कितना होगा, 30। अगर 300 की प्रीमियम या 350 रुपये की प्रीमियम है तो वो आपको पड़ जाएगा 30 रुपये की, 30 पॉइंट का हमारा टारगेट होगा। और मान लो अगर हमारा 400 का है तो वो हमारा कितना का टारगेट होगा, 400 का। 500 रुपये का प्रीमियम होगा तो वो हमारा टारगेट होगा 50 पॉइंट का। और जरूरी है 50 ही, आप 40 भी रख सकते हो, मैं तो एक बता रहा हूँ ऑन एन एवरेज जैसा मैं वर्क करता हूँ, ठीक है। तो ये तो टारगेट हो गया, और अभी हम लोग टारगेट भी देख लेते हैं फटाफट से जाके कि क्या हुआ हमारा टारगेट। ओके, तो हम लोग चलो ये वाला को देखते हैं, ठीक है, 16,250, क्योंकि ये एट द मनी है तो इसका थोड़ा देख लेते। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो मान लो हमारा जो कन्फर्मेशन हुआ था ये इस जगह हुआ था और ये इस जगह तक गया, तो ये हमारा समथिंग अबाउट चालू हुआ था, अगर हम लोग देखें तो 200 में, और गया हमारा, ये गया समथिंग अबाउट 220 भी ले लो, ठीक है। तो हमारा ये कैंडल शुरू हुआ 200 में और ख़त्म हुआ 220 में। आप लोग ये ग्रीन कैंडल देखो, हमारा कन्फर्मेशन बाइंग, आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, मैं वापस से दिखा देता हूँ। हमारा कन्फर्मेशन बाइंग कहाँ हुआ था, मैं जूम कर देता हूँ, एक मिनट, और ये वाला 100 में भी काम करेगा, मैं दोनों में दिखा देता हूँ। इसका प्रीमियम का दाम 200 है, इसका प्रीमियम का दाम 170-60 रुपये है, तो दोनों का दिखा देता हूँ। हमारा कन्फर्मेशन बाइंग हुआ था इस ग्रीन कैंडल पे, तो ये ग्रीन कैंडल पे मान लो आप एंट्री लेते हो तो ये मान लो आपको पड़ता 200 रुपये की, या 205 रुपये भी पड़ता, मान लो 200 रुपये भी पड़ता, तो मान लो हम लोग इसको 202 रुपये भी ले लेते, ठीक है। तो अब हमारा इसका टारगेट क्या रहना चाहिए था, 222 रुपये, 20 पॉइंट, मैंने क्या बोला, 200 से हो या 200 के ऊपर हो तो 215 से 20 रुपये का टारगेट होना चाहिए था। पर चलो यार तुम लोग के लिए मैं 222 टारगेट रख देता हूँ। अब 20 पॉइंट का टारगेट देखो, तो मान लो 202 पे ये हम लोगों ने एंट्री बनाया, क्योंकि ये हल्का सा नीचे विक भी बनाया था, तो क्या पता किसी ने एंट्री लिया हो, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। अब क्या हुआ, उसके बाद मार्केट उठा और अब देखो ये हाई कितना का बनाया, समथिंग अबाउट इसने जो हाई बनाया वो 127-28 रुपये का बनाया। तो हमारा टारगेट क्या था, 222 रुपये का था, टारगेट कहाँ गया, 228 रुपये तक गया। तो क्या हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, हुआ ना, ठीक है। तो देखा, और स्कैल्पिंग में हमने ऐसा टाइम किया जहाँ पर एक ही कैंडल पे हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है, अरे तो ये जलवा है हमारा। उसके बाद तो अब हमें नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एंट्री था, ठीक है, ये हमारा एंट्री था। तो अगर हम इसकी अगर ले ऑन एन एवरेज तो ये हमें मान लो 171 रुपीज़ पड़ता है, 171। तो ये हमारा 10 पॉइंट का टारगेट था, तो इसका टारगेट हमारा हो जाता है 181 का, या फिर 180 का भी, उतना हमें नहीं देखना है, 180 का भी हमारा टारगेट हो जाता, क्योंकि हमें उतना भी ज़्यादा नहीं वो करना है। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये समथिंग अबाउट 198 रुपीज़ तक तो गया ही गया, चार्ट ही देख के बता सकता हूँ। तो हमारा कहाँ 181 का टारगेट था और ये कहाँ 198 गया। तो आप लोग सोचो, दोनों ही, भले ये 100 से 200 रुपये के बीच का प्रीमियम था, ये 100 से 200 रुपये का बीच का प्रीमियम था, और ये जो प्रीमियम था ये था हमारा 200 से 300 का प्रीमियम मान लो, दोनों का था। बट इसका जो है 20 पॉइंट हिट किया और इसका जो है 10 पॉइंट हिट किया, दोनों का ही टारगेट हिट किया। तो आपने इतना तो समझ लिया होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेने पे कितना क्या टारगेट होना चाहिए। मैंने लास्ट बार बताया था, मैं वापस से बता देता हूँ।
एंड हो सके तो मैं पीपीटी में भी लिख दूंगा ये टारगेट, एंड पीपीटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप लोग इजीली उस पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आप लोग वहाँ पर टारगेट देख लेना। बाकी मैं स्क्रीन पे भी आपको टारगेट दिखा दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए एक पीपीटी के फॉर्मेट में, ये देख लीजिए, ये टारगेट आपके होने चाहिए। ये तो मैं ऑन एन अपने एवरेज बता रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा टारगेट तो इधर उधर हो सकता है। स्टॉप लॉस सिंपली क्या होगा मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपने इस कैंडल के नीचे ये कैंडल पे एंट्री लिया, ठीक है, ये कैंडल पे एंट्री लिया, तो अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के नीचे लॉक होता है, एग्जांपल के लिए समझ लो कि ये वाला कैंडल था, एग्जांपल के लिए समझ लो, मैं बता देता हूँ, ये कैंडल था, ये कैंडल बना रेड, तो ये कैंडल जो लॉक हुआ वो लॉक हुआ 200 रुपये पे, और ये जो कैंडल हमारा लॉक हुआ वो हुआ समथिंग अबाउट 204 रुपये पे मान लो। वही अगर ये गलती से लॉक हो जाता 198 पे, ये रिवर्स होके फिर से 198 पे आ जाता, तो आपको नहीं रुकना है, जो भी लॉस बन रहा है लेके निकल जाओ। अगर वो वापस से सारा सिनेरियो बना रहे री एंट्री बना लो चलेगा, बट उस समय के लिए निकल जाओ। अगर आप जिस कैंडल पे भी एंट्री ले रहे हो उस कैंडल के प्रीवियसली वो अगर उस कैंडल के नीचे लॉक हुआ होगा, मतलब जिस भी कैंडल को आपने एंट्री लिया है उसके पुराने कैंडल के अगर वो नीचे लॉक हो जाता है आपका जिस कैंडल पे आपने एंट्री लिया है, तो फिर वहां एग्जिट कर दो भाई। अगर आपको कितना भी वो OI को काट रहा हो या कितना भी RSI को वो 60 के ऊपर हो, कितना भी VWAP के ऊपर, आप निकल जाओ। अगर वो वापस से ठीक हो जाता है मार्केट तो फिर आप री एंट्री कर लो चलेगा। एंड हाँ, ऐसा नहीं कि बीच ही मतलब मार लो मार्केट अचानक से पूरा सडन फॉल आता है, इतना बड़ा कैंडल बना रहा है बट अभी तक लॉक नहीं हुआ है, तब तक एग्जिट मत लेना, लॉक होने दो भाई, उसको लॉक होने दो तभी एग्जिट, क्योंकि बहुत बार वो मार्केट ट्रैप भी करता है, काफी लोगों के एसएल हिट करने का ट्राई करता है। तो आप लोग ये कर सकते हो कि जो भी आपका, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, इस कैंडल पे मैंने एंट्री लिया, तो इस कैंडल के एंट्री लेने के बाद मैं एसएल वेसएल कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं वेट करूंगा। जैसे इसका जो है 200 के, इसका प्रीवियस जो कैंडल क्लोज हुआ था वो 200 पे हुआ था, तो 200 से 1-2 पॉइंट नीचे रख दूंगा, मान लो 198 मेरा एसएल होगा। तो अगर मेरा ये ग्रीन कैंडल 198 के नीचे अगर लॉक हो जाता, जैसे 197 पे हो जाता, तो भी मैं एग्जिट कर देता, ठीक है। एंड अगर वापस से ग्रीन कैंडल बनाता और अच्छा सिनेरियो बनाता तो री एंट्री ले लेता, चलता। बट अगर हल्का सा भी आपके मार्केट व्यू में नहीं जा रहा है, तुरंत एग्जिट कर दो, भले कितना पॉइंट का भी लॉस हो रहा है, वैसे 2 से 3 पॉइंट का ही लॉस होगा और टारगेट तो हमारा 10-10 पॉइंट का है, तो फिर सोच लो फिर कितना प्रॉफिट रिस्क रेशियो बन रहा है आपका। तो कैसा लगा आपको वीडियो मेरे को बताना है, एंड आई होप मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, जितने भी मेरे दिमाग में सब बताया। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, काफ़ी मेहनत किया मैंने, बहुत सारी वीडियोस बनाते रहा आपके लिए, एंड इसी तरह से अगर सपोर्ट अच्छा आया तो आपके लिए बनाऊंगा, और इसे लाइव मार्केट में टेस्ट करो। मैं डिस्क्रिप्शन पे अपने टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ पर भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को फीडबैक दो कि क्या आपने पैसे बनाए इस स्कैल्पिंग ट्रिक से, और मेहनत करो और मेरे को भेजो आपने क्या क्या हार्डवर्क किए। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो आप, टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं भी चीज़ों को अपडेट करते रहता हूँ। एंड यार जो भी अगर आपको ये चार्ट अगर देखना है तो फिर मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक से जीरोधा ओपन कर सकते हो, वहाँ तो ये चार्ट एकदम फ्री रहता है। एंड इन फ्यूचर आप सोचो जो लोग कोर्सेज में बहुत महंगे से बेचते हैं इस चीज़ को, एंड मैं कम्प्लीटली आपके लिए फ्री का ये दिया हूँ, तो यार सब्सक्राइब और लाइक करना बनता है, और आगे इसी तरह के कमाल के स्ट्रेटजी एंड इंडिकेटर्स के वीडियोस में लाता रहूँगा। लास्ट भी मैंने बाइंग सेलिंग इंडिकेटर लाया, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, इसी तरह का प्यार सपोर्ट बनाए रहो यार। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन पे जाओ, चीज़ों को चेक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।